उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। विवेकानंद के इस कथन को चरितार्थ कर दिखाया है आरएएस 2018 के सिलेक्टेड कैंडिडेट मोतीराम जी ने। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं आरएएस 2018 के सिलेक्टेड कैंडिडेट। मोतीराम जी, प्रज्ञान आरएएस एकेडमी की तरफ से आपको आपकी सफलता की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। आपने अपने बहुत लंबे संघर्ष के बाद आपके लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने लक्ष्य प्राप्ति पर? निश्चित रूप से तैयारी के दौरान एक लंबा जो संघर्ष है वो मुझे करना पड़ा, और जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई रेगिस्तान में व्यक्ति भटक रहा है और उसको एक ठंडे पानी का घड़ा मिल गया हो। आप अपनी सफलता के पीछे किन किन लोगों का हाथ मानते हैं? मेरी सफलता में अगर मैं श्रेय की बात करूं तो सबसे पहले तो ईश्वरीय अनुकंपा रही है कि मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हुआ है। और उसके बाद मैं अगर बात करूं तो मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे बचपन में बहुत विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी पढ़ाया, और हमेशा मेरे पिताजी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि बेटा, मुझे कोई पूछे कि आपका बेटा क्या करता है तो मुझे बताने में तकलीफ ना हो। तो मेरे माता पिता को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरी जो दोनों बड़ी बहनें हैं केसर और सुमित्रा, उन्होंने और मेरे छोटे भाई ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और हमेशा मोटिवेट रखा कि नहीं, आप कर सकते हो। जब मैं 2016 में असफल हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने मुझे पुनः तैयारी करने के लिए, पुनः एक बार प्रयास करने के लिए मोटिवेट किया। और अंतिम रूप से अगर मैं विशेष रूप से बात कहूं तो मेरी पत्नी जो है चंदा का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि मेरी तैयारी के दौरान उसने बच्चों को और परिवार को बहुत अच्छे से संभाला और कभी मुझे डिस्टर्ब इस बात के लिए नहीं होने दिया कि आज ये परिवार की जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको ये काम करना है। तो इसके लिए सामूहिक रूप से इतने सब लोग जिम्मेदार है मेरी सफलता के लिए। और अंतिम रूप से जब मैं इंटरव्यू के लिए बहुत घबराया हुआ था और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस प्रकार से इंटरव्यू की तैयारी करूं, उस दौरान प्रज्ञान आरएएस एकेडमी में मेरी मुलाकात श्रीमान BL मीना सर से हुई थी। तो सर ने मुझे अच्छा मोटिवेट किया और ऑफलाइन इंटरव्यू मैंने यहाँ पर दिए, जिसके कारण मैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाया। मोतीराम जी, आपने किस तरह तीनों चरण जो हैं एग्जाम के, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों चरणों की प्रिपरेशन की, प्लीज थोड़ा सा बताइए। प्रीलिम्स एग्जाम क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव बेस होता है, और प्रीलिम्स एग्जाम और मुख्य परीक्षा जो होती है उसमें सिलेबस में लगभग 50% से लेके 60% की सिमिलरिटी होती है। तो जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको मैंने प्रीलिम्स के टाइम से ही बहुत अच्छे से तैयार कर लिया था, जो 15 शब्द के क्वेश्चन बनते हैं उनको। और जैसे ही नोटिफिकेशन निकला उसके बाद मैंने अपनी पूरी तैयारी को प्रीलिम्स पर ही फोकस रखा, क्योंकि अगर प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो हम मेंस एग्जाम की चाहे कितनी अच्छी तैयारी कर लें, हम मेंस एग्जाम के योग्य ही नहीं रहेंगे। तो प्रीलिम्स नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से तैयार किया। बाकी मैं इंटीग्रेटेड तैयारी पहले से कर रहा था, प्रीलिम्स कम मेंस। इंटरव्यू के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? जी, अगर इंटरव्यू की बात करें तो चूंकि इंटरव्यू केवल और केवल नॉलेज का परीक्षण नहीं होके एक व्यक्तिगत परीक्षण व्यक्ति का होता है, तो उसके लिए मैंने अपने आप को किस प्रकार से बेहतर तरीके से मैं कमीशन और इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत करूं, उसके लिए बहुत अधिक मॉक इंटरव्यूज का मैंने प्रयास किया। मैंने मिरर प्रैक्टिस भी की है घर पे, और यहाँ सर के पास प्रज्ञान आरएएस एकेडमी में मैंने ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू दिए हैं। इसकी वजह से मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई और मैं कमीशन के सामने, इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाया। और आपको ये जानकर खुशी भी होगी कि मेरे इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स मैंने प्राप्त किए। मोतीराम जी, जैसा कि हम सबको पता है कि हर साल आरएएस की वैकेंसी नहीं आती है
और प्रोसेस को पूरा होते होते 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो क्या इस प्रोसेस के टाइम के बीच में आपके मन में कभी ये आया कि आपको अल्टरनेटिव भी कुछ सोच के रखना चाहिए अपनी जॉब के लिए या लाइफ के लिए? जी, निश्चित रूप से जो एक अभ्यर्थी तैयारी करता है उसके मन में ये भावनाएं आई जाती है कहीं ना कहीं कि हम बीच में कोई दूसरा काम कर लें या दूसरी छोटी नौकरी एक बार पकड़ लें, ताकि मान लो लक्ष्य हमारा प्राप्त ना भी हो तो हम आसानी से अपना जीवन गुजार सकते हैं। ये आता मेरे मन में भी आया था, लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो संकल्प लिया है, चूंकि मैंने एक कंपनी के अंदर 11 साल नौकरी की है, वहां से उस जॉब को आरएस बनने के लिए ही छोड़ा था, तो मैं वापस जब सोचता था कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा, मैंने जॉब इसीलिए छोड़ा कि आरएस बनना है, तो फिर वो भावना वापस दब जाती थी और मैं अपने मुख्य लक्ष्य आरएस पर ही केंद्रित रहता था। आपने खुद को किस तरह से मोटिवेट रखा इस पूरे ड्यूरेशन में? किस तरह से खुद के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज नहीं आने दी? क्या किया आपने इसके लिए? निश्चित रूप से एक तो सेल्फ मोटिवेशन जो है, सेल्फ मोटिवेशन को मैंने बनाए रखा। और चूंकि मैं नौकरी छोड़ के आया हुआ था और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, एक लाइन मुझे याद आ रही है कि विकल्प बहुत मिलते हैं मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलते हैं मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही पर्याप्त है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो इसी रणनीति को मैंने अपनाया और हमेशा अपने आप को तरोताजा रखने के लिए मैंने प्रत्येक दिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जैसे ही समय उपलब्ध होता था, मैं योग, ध्यान वगैरह इन चीजों को करता था। इससे कभी नकारात्मकता मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाई। मोतीराम जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे उनके आने वाले फ्यूचर के लिए, या जो प्रिपरेशंस वो कर रहे हैं अदर एग्जाम्स के लिए, आरएस के लिए, उनको क्या आपका संदेश होगा? देखिए, मेरे अनुभव के आधार पर मैं जो तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं को, उन व्यूअर्स को ये ही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए और ईमानदारी से प्रयास करिए, क्योंकि कई बार हम ईमानदारी से खुद के प्रति भी ईमानदार नहीं रहते हैं। और पढ़ाई को कभी भी घंटों के अंदर नहीं बांटा जाना चाहिए। आपको जब इच्छा करे, जब आपका मन बहुत अच्छे से लग रहा हो, आप पढ़ाई करें। और एक चीज और मेरे दिमाग में अभी आ रही कि अगर आपको कुआं खोदना है और आपको पानी चाहिए, तो आपको 10-10 फीट के 5 कुएं नहीं खोदने हैं और आपको 50 फीट का एक ही कुआं खोदना है। तो ये मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि आप अपने जीवन पर एक लक्ष्य पर फोकस करें। और सभी युवा साथियों को मेरी शुभकामनाएं, आप जरूर सफल होंगे। मोतीराम जी, प्रज्ञान आरएस एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप निरंतर इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच मैम, और प्रज्ञान आरएस एकेडमी का बहुत बहुत आभार और हृदय से धन्यवाद।